साथियों, समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षक जवान, गृह रक्षी जवान, गृह रक्षक बल जवान, कितने नाम हैं आपके, सभी को जन जन को हाथ जोड़कर प्रणाम। साथियों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, या तो आप इसके वीडियो चैनल को शायद सुनते नहीं हो या पढ़ते नहीं हो, या 2 बार पढ़ने की कोशिश करो। मैंने बार बार आपसे हाथ जोड़ कर अपील किया है। एक यूजर को लिखा है, नाम कुछ नहीं, ये लिखा है कि माननीय अमित शाह तो गृह मंत्री है और आप माननीय मुख्यमंत्री को बोल लो। साथियों, बड़ी अच्छी वीडियो चैनल जो आपका अपना चैनल RS दया एक्स होमगार्ड लिखा आ रहा है। उससे पहले मैं बताता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और कमेंट करें तो लिखे तो उसको पढ़कर या बोल रहा हूँ उसको सुनकर करें तो बहुत अच्छा रहेगा और मुझे भी कुछ समझ में आए। जैसे एक यूजर ने अभी लिखा है, अकबर माननीय अमित शाह जी तो गृह मंत्री है और माननीय मुख्यमंत्री को बोला जाए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, लिखना चाहिए, कमेंट करना चाहिए, जितनी समझ हो उतना काम सभी करते हैं, पर हमने हर स्टेट में, मैंने पहले कहा, हर प्रदेश अध्यक्ष को भेजना चाहिए और मैं भेजा भी है। कुछ स्टेट जो दिल्ली आते हैं उन स्टेटों में मैंने भेजा है, सभी पूरे भारतवर्ष में तो मैं भेज नहीं पाया, ये सच्चाई है। और 8-10 प्रदेश जो दिल्ली आते हैं हर साल 1 बार, 2 बार, 3 बार, उन स्टेटों में मैंने भेजा है और उन स्टेट वालों ने भी अपने माननीय मुख्यमंत्री के पास प्रत्येक लेटर पत्र भेजा गया है। साथियों, उनको ये भी मैं बताना चाह रहा हूँ, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987, ये भारत सरकार से ज़्यादा कोशिश करते हैं। इनको भारत सरकार से ज़्यादा ताल्लुकात है, क्योंकि भारत सरकार की कंपेडियम बुक है, भारत सरकार के अधीन माननीय गृह मंत्रालय के अधीन हम कार्य कर रहे हैं। हमें वो देखना चाहिए। अगर हम अनुच्छेद 55 उसको ध्यान में रखना चाहिए, और जब मैं बोलता हूं तो आप पढ़ते नहीं हो। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का कार्य सीधा माननीय केंद्र सरकार से है, माननीय गृह मंत्री से है, माननीय प्रधानमंत्री से, महामहिम राष्ट्रपति जी से है। और जब तक ये इन पे कोई संशोधन नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, जब तक समसेवक शब्द समाप्त नहीं होगा, पूरे भारत में, समस्त भारतवर्ष में एक कानून नहीं बनाया जाएगा। और ये भी कहना चाह रहा हूँ, जब तक पूरे भारत में एक कानून, जैसे अलग अलग स्टेटों में अलग अलग कानून है, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन संघर्ष कर रही है। कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, पर ध्यान से सुनते नहीं हैं। सिर्फ हमारा संघर्ष है, समस्त भारतवर्ष में स्वयंसेवक शब्द समाप्त होना चाहिए, सबसे पहला है। दूसरा, समस्त भारतवर्ष में एक ही कानून माननीय गृह मंत्रालय के आदेश द्वारा होना चाहिए। और तीसरा है, समस्त भारतवर्ष में निकाले हुए जो भी जवान है उनको 60 साल तक का नोटिफिकेशन है तो 60 साल तक सेवा लिया जाए। और ये बार बार हमने बोला है, ये माननीय केंद्र सरकार का कार्य है, माननीय संसद का कार्य है। और पूरे भारत में तो अकेले मैं आपको पहले भी मैंने बताया था, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के पास इतना खर्चा भी नहीं है अब जो पूरे भारत में उनको भेजें। अगर हमारे पास किसी को खर्चा दिया हो या लेखा जोखा देखा गया हो, इंक्वायरी किया हो, तो हम उस पर बात कर सकते हैं, या किसी ने आज भी चंदा किसी ने दिया हो या कभी देता हो तो भी, लेकिन लेना देना कुछ नहीं है।
और भाई इस पे तो डालेंगे चैनल पे तो। और जब तक मैंने बताया था कि ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के पास नंबर 1 संगठन नहीं है, एकता का परिचय नहीं बन पा रहा है। बार बार बोल रहा है कि भाई 15-20 हज़ार, अगर 6 लाख करीब होमगार्ड है तो 15 हज़ार तो आ जाए, पर नहीं। नंबर 2, आर्थिक सहायता बिल्कुल खाली है, एकदम खाली है। ये अपने जेब से कुछ लोग लगा रहे हैं, कोई 1000 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है, सिर्फ वो दे रहा है जो इसमें सदस्य है या पदाधिकारी है या बनना चाह रहा है या बनाया जाएगा। और एक दिन मीटिंग होती है या 2 बार मीटिंग साल में होती है, उसी का खर्चा उगाया जाता है ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर। अन्य कोई अधिकारी कुछ ले रहा है तो किसी की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। जो झूठ बोल के ले रहा है या और कुछ करके ले रहा है उनका हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन सिर्फ जंतर मंतर पे साल में 2 मीटिंग हो, 1 हो, 3 हो, उसमें माइक का दरी का ये खर्चा लिया। इसके अलावा कहीं स्टेट में कोई भी पर्ची कटी हो या किसी ने भी चंदा उगाया हो, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर के आदेश द्वारा, अगर कोई गुप्त 2 नंबर में खा रहा है, काट रहा है तो मैं कह नहीं सकता, या झूठ कोई फैला रहा है तो मैं नहीं कह सकता। सभी हिसाब किताब लेखा जोखा होता है। तो साथियों, ये जो लिख रहा है उनको बताता हूँ, हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ। ये हमारा ऑल इंडिया का माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार से ज़्यादा ताल्लुका है, और ये आप भी ध्यान देना चाहिए। अब जो मैं कानून बताया है वो सिर्फ माननीय भारत सरकार ही कर सकती है, और जो भारत के संविधान से हमें वंचित किया है या मौलिक अधिकार या मानव अधिकार है, अनुच्छेद 14 और 21 की जो बात बार बार आ रहा है हमारी व्हाट्सएप पर, हमें भी पता है, लेकिन वो तो लोग पढ़ ही नहीं पा रहे। कुछ लोग हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। कुछ महिला भी है, उनका भी हाथ जोड़ कर धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ, और कर रहे हैं। और कुछ हमारा भी सहयोग है। और ये हमारा संग्रह से लोग बताना बार बार फ़ोन द्वारा, मैसेज द्वारा, हाय प्रणाम, परमानेंट। अरे परमानेंट तो जब होगा पहले स्वयंसेवक शब्द तो बदल लो। और साथियों, इसमें मैंने कुछ छोड़ा नहीं, कोई भारत सरकार को ऐसी कानून नियम नहीं है जो मैंने उनको फोटो स्टेट करके संकलन करके नहीं दिया गया। और साथियों, ये भी मैं बता रहा हूँ, आपको इसको पढ़ने के लिए टुकड़े बनाने पड़ेंगे। भाई अंग्रेज़ों का सबसे पहले ब्रिटिश सरकार का टुकड़ा होगा, मेन उनसे लिया जाएगा। फिर आपका 1945, 1946 से 1950 तक का टुकड़ा अलग है। भारत का संविधान बना, लागू किया, ये टुकड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अगला टुकड़ा 1950 से 1960 तक, 1 दशक का टुकड़ा आपने अलग पढ़ना पड़ेगा। चाहे 5 वर्षीय बना लो, चाहे आप 10 वर्षीय बना लो, 1 दशक का बना लो, वो आपकी मर्जी है। 1960 से 1970 तक टुकड़ा बनाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। 1970 से 1975, 1975 से 1980। और इनमें मेन टुकड़े तो आपको बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं, अगर 1 जनवरी 1965 से 1 दिसंबर 1965 तक तो आपने बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। 1950 से 1965 तक इस 15 साल के योजना में संघीय नागरिक सुरक्षा जो माननीय भारत सरकार ने बनाया या अमेरिका द्वारा बनाया गया या संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो भी बनाया गया, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। चार्टर सब पढ़ने पड़ेंगे, अंग्रेज़ों के कानून सब पढ़ने पड़ेंगे। 1860 से चार्टर 1833, 45, जितने भी चार्टर है वो भी आपको पढ़ने पड़ेगा। होमगार्ड का चार्टर भी आपने पढ़ना पड़ेगा। और 1966 में बार बताया गया है कि आपको होमगार्ड हो ही नहीं। 20 दिसंबर से 1966 में आपको बताया था, पहले भी 1965 में ही अवैतनिक बना दिया गया था, और 1962 से शुरू हुआ था। 1967 गोवा
और 1968 24 मई 1968 संख्या 27 माननीय राज्यसभा सांसद। और माननीय राज्यसभा सांसद कैसे चुना जाता है? एक माननीय राज्यसभा सांसद चुना जाता है, कुल कितने एमएलए चाहते हैं? 40, 35, 25। उन एमएलए से, माननीय विधायकों से या माननीय एमएलए से 25-30 विधायक वोट करते हैं और एक राज्यसभा सांसद बनता है। उसके साथ साथ माननीय विधायक या माननीय एमएलए कैसे चुनाव होता है? उस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुल कितनी मत है, वोट है, उन वोटों से वो चुना जाता है। उसी के आधार पर आपका कानून पब्लिक का या पब्लिसिटी का वही मान्य होता है। हमारे कहने से नहीं होगा, माननीय अधिकारियों के कहने से नहीं होगा। हाँ, माननीय आईपीएस अफसरों से राज्य सरकार से सीधा संपर्क है। वो बनाते हैं कि इसको ऐसे बनाना है, उसको ही बना के देंगे। ऐसे ही केंद्र शासित में ऐसे ही हो रहा है। अब वो भी उनको देते हैं, माननीय आईपीएस जो बैठे हैं, आईएएस आईपीएस दोनों मिलकर वो कानून बनता है और वही कानून बनाया जाता है। और उसी को आप बंधुआ मजदूर कहो, शोषित पीड़ित कहो, अपनी दुख की गाथा कहो, वही आपका ज़िंदगी के अंदर दुख की गाथा है जो भारत सरकार, माननीय राज्य सरकार, माननीय विधायक, माननीय एमएलए और माननीय राज्यसभा के सांसद अगर ये आवाज़ उठाए तो आपकी कोई मतलब ही नहीं है। राज्यसभा की नियुक्ति या उसको योजना 6 साल की है, सांसद की 5 साल की है। तो आपका कानून सबसे ज़बरदस्त बन चुका है 24 मई 1968 में। इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक लागू किया गया था, जो कॉन्ट्रैक्ट पर आता है, समसेवक बनाया जाता है, समाज सेवक बनाया जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट आप पे लागू है। और वो पास किसने किया? वो माननीय राज्यसभा सांसद दिल्ली में हुआ। मेन आपका पॉइंट ये और आगे पीछे आप कुछ भी पढ़ो, 15 साल के लिए आप बनाए गए थे 1950 में संघीय नागरिक सुरक्षा, और 1965 में 62, 63, 64 केंद्रीय राजस्व बोर्ड स्थापना हुआ था। उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जब आपको पता लगेगा। और ऐसे लिखने में तो बहुत अच्छी बात है साथियों। मैं तो यही कहूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अच्छी बात है, हमें तजुर्बा हो। वैसे भारतवर्ष से इसमें काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, पूरा भारत कर रहा है, सभी प्रदेश कर रहे हैं, राज्य में हो रहा है, केंद्र शासित में भी हो रहा है, विंग बॉर्डर पे भी हो रहा है। और हम चाहते हैं सबका एक ही नियम बने और समसेवक शब्द सारी संस्था से ख़त्म हो। थैंक यू साथियों, धन्यवाद साथियों।